बेटी के लिए लिया माँ ने एक बड़ा फैसला। लेखिका राधिका रानी पूनम जी। सौम्या को बचपन से ही माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। जब वह इस दुनिया में आई तभी उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है। घर में सौम्या के पिता सुरेश जी के अलावा दादाजी रहते हैं। अपनी दूध पीती बेटी और अपने बूढ़े पिता की खातिर सुरेश जी दूसरी शादी बहुत जल्दी कर लेते हैं। जब तक सौम्या छोटी थी उसकी सौतेली माँ माया उसे बहुत ज्यादा ही लाड से रखती। लेकिन जैसे ही उनके अपने बच्चे आ गए सौम्या से दूरी बनाना शुरू कर दिया। माया का अब सारा ध्यान अपने दोनों बच्चों पर ज्यादा रहता और अब तो सौम्या से ढेर सारा काम भी करवाना शुरू कर दिया था। माया के दोनों बच्चे भी माया का देखा देखी सौम्या से वैसा ही व्यवहार करते थे। कभी उसे अपनी बड़ी बहन का प्यार और इज्जत नहीं देते थे। इन सब बातों से सुरेश जी बिल्कुल अनजान थे कि उनकी बेटी सौम्या के साथ उनकी माँ और दोनों बच्चे दुर्व्यवहार करते हैं। खैर, सौम्या को उसके पिता बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उसको ऐसा कोई आभास नहीं होता माँ का दुख पहचानना। समय तेजी से निकलता गया और अब सौम्या बड़ी हो जाती है। 12th के एग्जाम पास करने के बाद ही उसकी सौतेली माँ माया उसकी शादी के पीछे पड़ जाती है। उसे विदा कर खुद चैन की जिंदगी जीना चाहती थी। सौम्या के पिताजी इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन माया के कहने पर रमेश जी तैयार हो जाते हैं। माया ने अपने तरीके से सौम्या के लिए रिश्ता भी तय कर लेती है, ऐसे लड़के के साथ जो बहुत ही गलत इंसान होता है। ना बहुत अच्छी नौकरी और ना ही अच्छे संस्कार, शराबी और जुआरी भी था, जिससे कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता था। बहुत दिनों से उसके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। लड़के का नाम सागर रहता है। सागर के परिवार वालों ने माया को कुछ पैसे देकर उसकी सौतेली बेटी से रिश्ते के लिए हाँ करवा लेती है। उधर रमेश जी सपनों में भी नहीं सोचते कि सौम्या के लिए उसकी माँ ऐसा रिश्ता लेकर आएगी, क्योंकि उन्हें उन पर विश्वास था। माया ने रिश्ता लाया तो अच्छा ही होगा। बिना जांच पड़ताल किए सौम्या की शादी उस लड़के से करवा दी। ना चाहते हुए भी सौम्या को सागर जैसे जुआरी और शराबी से शादी करनी पड़ती है। शादी के बाद सौम्या के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता है। सागर शराब के नशे में आकर अपनी पत्नी पर हाथ भी उठाता है। सौम्या अपनी किस्मत समझकर सब बर्दाश्त करती रही और खुद को कोसती रही। 1 साल के अंदर अंदर सौम्या एक बेटी को जन्म देती है। थोड़ी मुस्कुराहट सौम्या के चेहरे पर आती है। जीवन में पहली बार अपनी बेटी के आने से सौम्या बहुत खुश थी, लेकिन उसका उल्टा सागर अपनी बेटी के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसे सिर्फ बेटा चाहिए था। इस कारण उसका चेहरा तक नहीं देखना पसंद करता था। वह उससे चिढ़ता रहता था। धीरे धीरे सौम्या की बेटी सलोनी बड़ी होने लगी थी। अब सौम्या को उसकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता खाने लगती है। वहीं सौम्या का पति दिन रात शराब के नशे में और भी ज्यादा डूबता चला जा रहा था। इस चक्कर में वह जो छोटा मोटा काम करता था वह भी छोड़ दिया। नशे की आदत और जुआ खेलना दोनों ने उसे जानवर बना दिया था कि एक दिन अपनी बेटी को बेचने का सोचने लगा। सौम्या अचानक एक दिन फोन पर बात करते सारी बातें सागर की सुन लेती है। अपनी बेटी का सौदा तय कर रहा था, वह भी पूरे 7 लाख में सौदा तय करता है। यह सुनकर सौम्या का तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। एक माँ होने के नाते उसे एक फैसला लेना था। कहते हैं ना, माँ अपने ऊपर आने वाली सभी मुसीबतें हंसते हंसते झेल सकती है, लेकिन जब उसके बच्चे की बात आए तो वह हर मुसीबत से लड़ने के लिए तैयार रहती है। उसी रात सौम्या ने एक फैसला लिया। अपनी बेटी सलोनी के साथ चल वहाँ जाते हैं जहाँ हम माँ बेटी को सपने में भी कोई परेशान न कर सके और न ही सलोनी पर कोई मुसीबत आए। फैसला लेना तो आसान होता है पर निभाना थोड़ा मुश्किल होता है। सौम्या तो अपनी बेटी को लेकर निकल जाती है शहर से बहुत दूर किसी नए शहर में। लेकिन समस्या खत्म नहीं होती। न रहने के लिए छत, न ही खाने के लिए थोड़े बहुत पैसे। अपनी बेटी का पेट कैसे भरती, यही सोच में सौम्या पूरे 10 दिन अनजान शहर में 5 साल की छोटी बेटी के साथ इधर उधर भटकती रही। कभी मंदिर में रात गुजारा करती, कभी स्टेशन में, कभी गुरुद्वारे में, तो कभी सड़क किनारे। बहुत मुश्किल समय था। हर जगह नौकरी की तलाश करती, लेकिन कोई नौकरी देने को भी तैयार नहीं था। एक दिन सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और उसकी बेटी सलोनी भूख से तड़पने लगती है। अब सौम्या को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रास्ते में जाते जाते उसे एक बहुत बड़ा बंगला दिखता है। मन में थोड़ा विश्वास जागा कि चलो अच्छे बड़े घर हैं, कुछ शायद मदद कर दें, कुछ ना तो सलोनी के लिए खाना ही दे देंगे। यह सोचकर डोरबेल बजाती है। एक बुजुर्ग दंपति दरवाजा खोल पूछता है, क्या काम है बेटा? सौम्या बोली, आंटी जी कुछ खाने को दे दो, मेरी बेटी 1 दिन से भूखी है। दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत भले इंसान थे। सलोनी के लिए तुरंत खाने का इंतजाम कर देते हैं और साथ ही साथ बंगले के बाहर बने आंगन में बैठकर आराम करने को बोलते हैं। और बोली,
तुम भी कुछ खा लो, तुम भी भूखी लगती हो। यह सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वह बुजुर्ग औरत पूछती है, क्या बात है बेटा, कहाँ जाना है तुम्हें? अपनी बेटी के साथ तुम कहीं खो गई हो क्या? तुम्हारा पति किस शहर में रहता है? बहुत सारे सवाल किए जा रही थी। नहीं नहीं अम्मा जी, बोलते हुए सौम्या ने अपनी पूरी कहानी बताई। यह भी बताया कि अम्मा जी, बहुत दिनों से मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। तभी बुजुर्ग महिला अपने पति से बात कर सौम्या से बोलती है, बेटा तुम तो पढ़ी लिखी दिख रही हो, कैसा काम चाहिए तुम्हें? अम्मा जी फिलहाल कोई भी काम मिल जाए मैं कर लूंगी। देखो बेटा, मैं बहुत दिनों से अपने पति के साथ इस घर में अकेले रहती हूँ। मेरा बेटा बहू विदेश में रहते हैं, कभी कभी आते जाते हैं। मैं बहुत दिनों से एक काम वाली बाई को ढूंढ रही हूँ। अगर तुम बुरा न मानो तो इस घर में रह सकती हो। मुझे भी अकेले अच्छा नहीं लगता, कभी कभी किसी के साथ की जरूरत महसूस होती है। राज बहुत बार हम दोनों को साथ चलने को बोला, लेकिन मैं ही अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहती। मेरा बेटा बहू बहुत अच्छे हैं, हर महीने हमारे खर्च के पैसे भेज देते हैं और हमेशा घर में काम वाली बाई रखने को बोलते हैं, जो हम दोनों बुजुर्ग का थोड़ा सा ख्याल रख पाए। सौम्या बिना सोचे हाँ कर देती है, अम्मा जी मुझे ही काम वाली बाई की नौकरी दे दो। बुजुर्ग महिला खुश हो जाती है, चलो बेटा अच्छा हुआ, तुम अपनी बेटी के साथ रहोगी तो मेरे घर में भी रौनक बन जाएगी। सौम्या बहुत अच्छे से बुजुर्ग दंपति की सेवा करती है और उनके घर को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती है। दोनों बहुत खुश थे। उधर सौम्या और उसकी बेटी सलोनी भी बहुत शांति और सुकून महसूस कर रही थी। एक महीना होने चला। सौम्या के हाथ में कुछ पैसे रखते हुए अम्मा बोलती हैं, अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करवा दो और कुछ पैसे अपने पास रखो, हर महीने की पगार है। सौम्या कहती है, अम्मा जी इसकी क्या जरूरत थी? आपने रहने को छत दिया, पेट भरने के लिए अनाज, पैसे मैं नहीं ले सकती। और रह गई स्कूल की बात, तो आप साथ चलकर सलोनी का एडमिशन बगल वाले स्कूल में करवा देना। नहीं नहीं सौम्या, कैसी बातें कर रही हो? यह पैसे तुम अपने पास रखो, अपनी बेटी के भविष्य के लिए तुम्हें काम आएंगे। वैसे भी मैं तुम्हें यह पैसे नौकरानी की हैसियत से नहीं दे रही, बल्कि एक बेटी समझकर दे रही हूँ। और अपनी माँ की बात कभी नहीं टालते। सौम्या की आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। अम्मा जी के गले लगकर रो पड़ती है। उसे आज अम्मा के गले लगकर यह महसूस हो रहा था कि उसकी खुद की माँ हो। बिन माँ की बेटी होने के कारण बहुत कष्ट झेला था सौम्या ने। आज उसे अम्मा जी के रूप में सारी खुशियाँ मिल गई थी। सौम्या कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि इतने दूर आकर कोई अपना मिल जाएगा, जिससे कोई रिश्ता तो नहीं, लेकिन दिल से दिल का रिश्ता जरूर बन जाएगा। दोस्तों, आज के जमाने में ऐसा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सौम्या और उसकी बेटी बहुत खुशनसीब थी कि अम्मा जी जैसी औरत उनकी जिंदगी में आई। इसे सौम्या की बेटी की किस्मत ही कह सकते हैं, क्योंकि बेटियां तो साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं, जो आते के साथ अपनी माँ के हर सुख दुख को कुछ ही दिनों में दूर कर देती हैं। वो शांति और सुकून वाली जिंदगी मिल जाती है। यह सब सौम्या की बेटी के कारण ही संभव हो पाया, वरना सौम्या तो अपनी किस्मत समझकर सारे कष्ट बर्दाश्त करती चली जा रही थी। लेकिन जब बात अपनी बेटी पर आन पड़ी तो उसने कुछ नहीं सोचा न समझा और एक फैसला ले लिया, चलो वहाँ चलते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।